वो खुद यदि मुल्ला है तो दूसरों क्या बोलेंगे। वो खुद यदि मुल्ला है। अगर ये यादव गांव में आ जाए तो क्या आप लोग कैसे स्वागत करेंगे? अरे भैया हम स्वागत करेंगे, सामना सामने एक बार मिल जाए अपन गार्ड हटा के, जैसे हम रहते हैं खुला ना वैसे खुला मिल जाए हमरा भोसरी वाला, तब बताते हैं। गाली न दीजिए। गाली ना दे, वो गाली देगा हम गाली नहीं देंगे। पूरा यादव को गाली दिया, माधर चौथ को हम नहीं गाली दे सकते हैं, उसको हम नहीं गाली दे सकते हैं। कोई गलती करे तो हमको गलती नहीं करनी चाहिए। काहे नहीं करेंगे? तो आपको सारी चुनाव प्रचार किया, धुआंधार किया, सबको रेल दिया, तो उसके बम्बई वाले घर पे छापा मरवा रहे हैं, वो कह रहे नोटिस दे रहे हैं बम्बई वाला घर गिराएंगे। आम्रपाली दुबे कहवा रही क्या ये सब? अरे हम भैया क्या बताएं इंटरनल मैटर उन लोगों का। अच्छा, ये आप तो थोड़ा सा सीनियर आदमी है, अनुभवी आदमी है। लालू यादव ने बिहार के लोगों के लिए क्या किया है? सोना इतना महंगा हो गया, तुम कहाँ से ना सोना ना पहन के घूम रहे हो? देखो चेन भी पहने हुए हैं, कोई छीन उन लेगा तो इतना प्यार क्यों है लालू यादव से? बिहार में हर आदमी बोलना चाहता है, अपनी बारी का इंतजार नहीं करता। लालू जी का अधिकार दिए हैं बोलने का, लालू जी का देन है कि हर एक आदमी बोल रहे हैं। न तो पहले लोग आप मैं कैसे लगाते तो मुंह ऐसे करता था, लेकिन तो आनंद सिंह का वो भाषण सुना ललन सिंह का, जिसमें वो कह रहे हैं कि वोट डालने मत जाने देना किसी को। असली जंगल राज से ही है, यही असली जंगल राज है कि हमको चलता है हम नहीं जाने देंगे, तो रोक के देखें। तो पास वो तो क्या कह रहे हैं, हाफिड डेविड दिए हुए कि बहुत पढ़ा है। हाफिडेविट होता है कि एफिडेविट होता है, उन्हीं से पूछिए। इस वक्त हम तेजस्वी यादव की विधानसभा राघोपुर में है और बच्चे बूढ़े और जवान सब यहाँ मौजूद हैं। दिनेश लाल यादव निरहू का नाम सुने हो? हाँ सुने हैं। उस सबको यदमुल्ला बोला है सारे यादवों को। वो खुद यदि मुल्ला है तो दूसरों क्या बोलेंगे। वो खुद यदि मुल्ला है, वो सोच समझ के बोलते तो यदि मुल्ला अपने ही धर्म जात को नहीं बोलते कभी भी। ऐसा क्यों बोला उसने? ऐसा क्यों, वो तो हमको पता नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी के आती है। कोई के मोतिया बिंद होता है, उसका मोदिया बिंद होले है। हाँ एजेंट है दिनेश लाल। अगर यादव होता तो वैसा नहीं बोलता। यादव के पूरे यादव समाज को एक तरह से गाली दी उसने। गाली दिया तो एजेंट है, इंटरनल एजेंट है बीजेपी का। इस पर अपना कोई निजी फायदे के लिए बोल जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने फायदे के लिए ही बोल ही रहा है। क्या फायदा होगा उसको? उसको बहुत बड़ा फायदा होगा, वो दलाल बन जाएगा, उसके बाद वो दलाली करेगा बीजेपी का, बहुत रुपया मिलेगा उसे। उसको लग रहा है बीजेपी कुछ नेता बना देगी उसको। भैया पैसा मिला है उसको बोलने के लिए ना, गरियाने के लिए। हाँ गरियाने के लिए पैसा मिला है। और वो यादव का है नहीं, वो खुद मिक्स ब्रीड है, खुद मिक्स ब्रीड है। जाके बोल दीजिएगा, रंजय यादव बोले हैं, रामपुर पंचायत का है, राघोपुर विधानसभा से है। कैसे? हम मिक्स ब्रीड है, नहीं तो ऐसा जबान पे बोल नहीं आता। यादव का बोल इस जबान पे आता ही नहीं है मुल्ला बोलने का, वो मिक्स ब्रीड है। अच्छा, अगर ये यादव गांव में आ जाए तो क्या आप लोग कैसे स्वागत करेंगे? अरे भैया हम स्वागत करेंगे, सामना सामने एक बार मिल जाए अपन गार्ड हटा के, जैसे हम रहते हैं खुला ना वैसे खुला मिल जाए हमरा भोसरी वाला, तब बताते हैं। गाली न दीजिए। गाली ना दे, वो गाली देगा हम गाली नहीं देंगे। पूरा यादव को गाली दिया, माधर चौथ को हम नहीं गाली दे सकते हैं, उसको हम नहीं गाली दे सकते हैं। कोई गलती करे तो हमको गलती नहीं करनी चाहिए। काहे नहीं करेंगे? तो आपको मन बढ़ाए हम गलती करते जाइए, और आपको मन बढ़ाते जाए कि एक दिन आप हमको खात्मे कर दीजिए। ना खात्मा करने के लिए आपको मौका पे मौका देते जाए। यादव लोग मुसलमान आरएसएस का दलाल है, वो बीजेपी का दलाल है। MY यानी जो मुस्लिम लोग यादव लोगों को वोट देते थे, इससे जलते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कहते हैं। जी जी जी, यही बात है, एकदम गुड फैक्ट बोले आप, गुड फैक्ट बोले। अभी दोनों में अगर झगड़ा हो जाए तब नहीं बोलेंगे? नहीं तब, अरे भैया तब तो वो मुंबई होंगे, तब तो वो मुंबई होंगे। नहीं तो प्रधानमंत्री के कुर्सी के नीचे चल जाएंगे कि आपके लिए यदुमुल्ला बोले और हमको यादव खोजले चल रहा है, जब हिंदू मुस्लिम में राइट हुआ। तो इनसे पूछना नहीं चाहिए, अगर यादव यदुमुल्ला हो तो तुम सांसद थे यादवों के लिए, तुमने क्या किया? नहीं पूछना चाहिए? वो तो वहाँ का क्षेत्रीय लोग जाने कि वो क्या कितना विकास किया। सीधा तो बोले इन लोगों को प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए ना, तो प्रधानमंत्री का गरिमा ढूंढते ढूंढते साला 5 साल व्यर्थ कर देगा कि हम हैं क्या। अच्छा, खेसारी के पीछे पड़ गया, खेसारी चुनाव लड़ रहा तो उसको नचनिया बजनिया पता नहीं क्या क्या बोल रहे। हाँ, वो नचनिया और रवि किशन है, दिनेश लाल है, पवन सिंह है, ये लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर है ये लोग नचनिया नहीं है, अनथ है। और एगो सूचना सम्राट चौधरी को देना चाहते हैं हम, तो अपना फेसबुक ID से दिए हैं। अगर जो खेसारी लाल को उसके जैसा विरासत में मिला रहता ना, जैसे उसका बाप डकैती करके चोरी करके लाया है, तो खेसारी कोई बात नहीं बोल पाता। खेसारी एक मजदूर परिवार से है, किसान परिवार से हैं, वो एक पशु पालने वाले परिवार से हैं, और अपना बदौलत वो अभी तक यहाँ पहुंचे। जितना भी उनका खेसारी चुनाव प्रचार किया, धुआंधार किया, सबको रेल दिया, तो उसके बम्बई वाले घर पे छापा मरवा रहे हैं, वो कह रहे नोटिस दे रहे हैं बम्बई वाला घर गिराएंगे। हाँ, वही होता है बीजेपी में, बीजेपी में वही काम होता है। हमसे मिलो नहीं तो तुमको खड़ा नहीं छोड़ेंगे, तोड़ के छोड़ेंगे।
उसका घर गिरा के दबाव बना रहे हैं उस पे। हाँ, गिरवा देंगे, उनका सरकार है, स्टेट तो छोड़ दीजिए, सेंट्रल में बैठे हैं। ये सब ये पवन सिंह और सेंट्रल में बैठे हैं। पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी काम है क्या जो नोटिस मिला है? जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो अपना परिवार के दूधों को क्या मार दिया, वो अपन भाई के साली को अफेयर करके उसके साथ वो अपना सुसाइड कर ली, ये अपना शादी कर लिया, फिर दूसरा पत्नी मर गई, तीसरा को ज्योति सिंह को तलाक दिया। उनको भी नहीं रखे हैं। ये निरहो यदमुल्ला क्यों बोले हैं यादव लोगों को? वो तो पागल है, वो कुछ उसको दिमागे काम नहीं कर रहा है। बीजेपी में जाके सठिया खत्म हो गया। यूपी में वो यादव को ना, यादव समझ ही नहीं रहा, इसीलिए उसको तो हराया है। और इस बार जनता फिर उनको बताएगा। आम्रपाली दुबे कहवा रही क्या ये सब? अरे हम भैया क्या बताएं इंटरनल मैटर उन लोगों का, उन चूतियों के चक्कर में हम रहते नहीं है, हम अपना प्रचार प्रसार में है। तो मतलब क्या यादव लोग यदमुल्ला होते हैं क्या? निरहो बोल रहे हैं। जी नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनको जो अच्छा बुझाया वो बोले हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, खेसारी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो बड़ा धुआंधार लड़ रहे हैं, तब बीजेपी वाले उनके यहाँ नोटिस दे रहे हैं घर गिराने के लिए। बीजेपी के काम ही यही है, बीजेपी वाले को काम यही है कि जो आगे उठ रहा है उसको नीचे दबा के रखो। 3.5% वाला ही ऐसा करेगा। अच्छा, राघोपुर तो तेजस्वी यादव का विधानसभा है, क्या लग रहा है निकल जाएंगे? इस बार 201,000 से जीतेंगे, 201%। अगर जो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ प्रधानमंत्री का क्या काम है? लोकसभा चुनाव हो रहा है, विधानसभा हो रहा है ना। एक नेता के पीछे 200 मंत्री, 200 विधायक, 5 प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक देश के राजा नरेंद्र मोदी। अगर उनमें इतना दम है तो राघोपुर आके फरिया लेवे तेजस्वी से। विक्रम यादव बोल रहे हैं, उनको जाके बोल दीजिएगा। मोदी जी आके फरिया ले। हाँ, राघोपुर से फरिया ले खुद चुनाव के माध्यम से। चुनाव अगर मोदी लड़ लेंगे राघोपुर से नहीं जीत जमानत जब्त हो जाएगा उनका, कभी भी नहीं। जमानत जब्त हो जाएगा यहाँ। जी बहुत बड़े नेता अरे हैं। बता दिए, विधानसभा में उनका क्या काम है? कुछ काम है? अरे अपनी पार्टी के लिए प्रचार तो हर कोई करता है ना। तो एक तेजस्वी 100 पे भारी है कि नहीं है? यहाँ से तेजस्वी जीतेगा। फैक्ट्री चाहिए बिहार, गुजरात में फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ऐसा हो सकता है? मोदी जी चुनाव हार गए, सरकार गिर गई, आम जनता हो जाएंगे। मोदी जी है क्या? भाजपा वाले कहते हैं मोदी जी भगवान है। अरे तो अभी तो सरकार में है तो भगवान मानवे न करेगा, गिर जाएगा ना तो उनको फिर अंधा एगो धर के चलता है ना, वैसे धर के चलेगा। गांधी धाम में हम देखे हैं मोदी जी के, ठीक ना। जब तक सरकार में नहीं जाएंगे बेईमानी किए पिछले बार भी। आपको एक उदाहरण देता हूँ, कुछ नहीं किया। पिछला बार एक विधानसभा, हिलसा विधानसभा है, शक्ति यादव को पहले घोषित किया कि आप जीत रहे हैं, बाद में 12 वोट से हरा दिया। ये बेईमानी नहीं तो कौन है? आपकी नहीं होगी बेईमानी? अभी नहीं होगा, होगा तो जनता जागरूक है। वोट छोड़, गद्दी छोड़, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तो बड़ा उत्साहित हैं लोग यहाँ पर राघोपुर में। अच्छा, ये आप तो थोड़ा सा सीनियर आदमी है, अनुभवी आदमी है। लालू यादव ने बिहार के लोगों के लिए क्या किया है? बहुत कुछ किए हैं। क्या किया है? उनका सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम है कि जो निचले तबके को जनता लोग को आवाज बुलंद किए हैं। कैसे? कैसे? 1990 से पहले जो निचला तबके के लोग थे उनको खटिया पर बैठने नहीं दिया जा रहा था। कौन नहीं बैठने देता था? जो सवर्ण लोग थे, यादव लोगों को भी नहीं बैठने देते थे। हाँ, यादव लोग को भी नहीं बैठने देते थे। ये जब लालू जी का देन है ये सब। और किस तरह से भेदभाव करते थे? अब किस तरह से करते थे वो तो वो लोग जाने, समझे। निरहू नाम सुने? अरे उसको क्या बोलते हैं निरहू को? हाँ अरे उसको तो एक शब्द बोला है वो। हाँ, यदमुल्ला बोला है आप लोगों को। अरे भाग गया हेलीकॉप्टर से, वो भाषण भी दिया है क्या मोहनपुर में? हैं? और क्या बोलेगा वो? चलो यादव के नाम पर कलंक है वो। आता फिर अरे कलाकार है। कलाकार क्या है? कलाकार है तो क्या है? क्या है कलाकार? हीरो है। क्या हीरो है? फिल्मी हीरो है। हीरो नहीं, हम लोग जीरो मानते हैं निरहुआ को। यादव हम भी है। कोई मंत्री के किसी मंत्री को कह रहे हैं, बीजेपी वाला को जो मंत्री में है ना, हम लोग उसको कहिए कि राघोपुर एक बार लड़ के भविष्य आजमा लो। कोई अरे तो एक बार सतीश राय तो जीत गए थे ना। सतीश राय तो यहाँ के बेटा है, यहाँ के। हाँ, ठीक ना। सतीश राय से हम लोग को कोई लड़ाई नहीं है, कोई कोई लड़ाई नहीं है। सीएम बनाना है। तेजस्वी जी बोले भी हैं तेजस्वी को सीएम बनाना है। तेजस्वी को सीएम बनाना है। राघोपुर के क्षेत्र का यही का नाम है कि मेरा तेजस्वी को सीएम बनाना है। बन जाएंगे? एकदम बन जाएंगे। भाजपा वाले कह रहे डिप्टी सीएम थे तब कुछ काम में नहीं कुछ भी रहे, पूरा राघोपुर एक तरफ है, सीएम बनेंगे तो भी बनेंगे।
तो डिप्टी सीएम थे, कुछ काम किए थे? बहुत कुछ किए थे, क्या किए थे? बहुत किए हैं। क्या बताओ ना एक शुरू से लेकर अंत तक अब जो खड़ा है उन्हीं का बदौलत खड़ा है। रिंग रोड पास हुआ था, वो नीतीश कुमार कैंसिल करवा दिया। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, क्या किए थे राघोपुर के लिए? वो विभाग के लिए बहुत अच्छा काम किए थे। अरे काम बताओ, बहुत अच्छा काम। 5 लाख रोजगार नौकरियां देने के काम किए थे। राघोपुर में कितने लोगों को मिला? राघोपुर जो मिला है बहुत लोगों को मिला है। मिला कई लोगों को। हाँ बहुत लोगों को मिला अच्छा, है। आपकी कह रहे सरकार आएगी तो हर घर में नौकरी देंगे, लगता है दे पाएंगे? हाँ जरूर दे पाएंगे। कैसे इतनी नौकरी कहाँ से आएगी? कैसे आगे रिक्त खाली स्थान है और नया करोड़ों नौकरी चाहिए भाई। करोड़ों यहाँ पर उद्योग नया उद्योग कंपनियां लगेगी तो उन पर तो काम मिलेगा ना युवाओं को। मिलेगा। हाँ मिलेगा, नौकरी सबको मिल जाएगी। मिलेगा, हैं? मिलेगा। फैक्ट्री उक्टरी डालेंगे तो उसमें कमाएगा मजदूर लोग। जरूर हाँ? अच्छा, व्यास जी हैं। कैसा माहौल है? बहुत अच्छा है माहौल, हैं? अच्छा माहौल। निकल रही सीट? आरजेडी निकल रहा है यहाँ से, निकल रहा है। लालटेन चाप का वोट है। हम लोग सब कुछ दिए हैं और देते आए हैं शुरू से। निरहू सबको यदमुल्ला काहे कह रहे हैं? के निरहू? नीरहू, हाँ, नीरहू आजम करके है यहाँ का थोड़े। यादमुल्ला बोल रहे हैं, सबको काहे बोल रहे हैं? खेसारी को यादमुल्ला बोले हैं, खेसारी को। खेसारी तो खेसारी है, फिर खेसारी ऐसा तो कोई कलाकार नहीं रहा। खेसारी तो अभी छपरा में बहुत कुछ कर दिए हैं। छपरा से वो भी जीत रहे हैं। आए हुए थे यहाँ हम लोग का छोटू छलिया, खेसारी लाल, हम नरेश कुमार यादव हुए, नरेश व्यास राघोपुर से। हम लोग वहाँ मंच पर उस दिन थे, सब आदमी साथे थे। बहुत अच्छा वोट से लीड कर रहा है। लीड कर रहा है, लेकिन नोटिस मिल गया मुंबई में घर और गिराने का। किसका? खेसारी के। खेसारी के घर गिराने का? हाँ, नोटिस दे दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी वाला तो सदा लगा हुआ है ना, वो तो शुरू से लगा हुआ है। अन्याय करता है, मनमानी करता है, उसका सरकार है, अपना मनमानी चला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होने जाने का नहीं है। तेजस्वी जीतेंगे तो क्या होगा? मान लो आप लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, मान लो बन गए, क्या ऐसा अलट पलट कर देंगे बिहार में जो अब तक नहीं हुआ? और ये जीते हुए नीतीश कुमार तो ये क्या कर रहे हैं? माने इनसे क्या हम लोग का बेनिफिट है? अगर उनसे नहीं होता है तो इनसे क्या बेनिफिट है? इसलिए तो आप लोग कह रहे हैं ना, उनको उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, बदलाव जरूरी, बदलाव होगा, विकास होगा। बिहार में विकास होगा कि नहीं? एक आदमी का मतलब बपौती तो नहीं है कि माने सदा के लिए वो लोग रह जाए। बदलाव होना जरूरी है ना। बदलाव होगा, सोच। और तेजस्वी, सुनिए एक मिनट, तेजस्वी यंग है, नौजवान है और उनका सोच अलग है। बहुत सारी बात ऐसा मुद्दा रखे हैं जो जितने वादे किए हैं, प्रण किए हैं, बहुत सारी रोजगार के बात किए हैं, जरूर करेंगे। आपका बिजनेस है, रोजगार के बारे में बहुत सा प्रण रखे हैं। बहुत सारी ऐसा बात है, उनका सोच अलग है। उनको लोग को चाहना है कि भाई एक बार सीएम बने, तो इस बार बनना फिक्स है। केंद्र गिर रहा है, केंद्र 6 महीना के बाद केंद्र आ गया। क्या कह रहे हो? 6 महीना के 12 तारीख के बाद ना देखिए क्या होता है खेला। देखे 1 नंबर गए हैं नीतीश कुमार के आवास पर क्या लिखा हुआ? 14 तारीख इंतजार करो। इंतजार समझ रहे हैं? बीजेपी वाला चाह रहा है नीतीश कुमार के पीछे, नीतीश कुमार चाह रहा है बीजेपी वाला के पीछे। ये इंतजार पहले वो अपना सुधार है ना, तो यहाँ से तेजस्वी जी 50,000 से जीत रहे हैं। गिरा दोगे 14 बाद दिल्ली वाली? अरे केंद्र जा रहा है, तब से बिहार के छोड़िए ना, बिहार के जी गिर रहा है, केंद्र में सरकार गिर रहा है। क्या नाम है? मेरा धर्मेंद्र यादव नाम हुआ, ठीक है। पटना ये महानगर। सोना इतना महंगा हो गया, तुम कहाँ से इतना सोना पहन के घूम रहे हो? देखो चेन भी पहने हुए हैं, कोई छीन उन लेगा तो? अरे सब इतना सोना क्या है मेरे पास? 2 किलो सोना है, 2 किलो सोना है मेरे। क्या काम करते हो? क्या है? बिजनेसमैन है यार। क्या है? डायरी है, डेयरी, दवाई का दुकान है। हाँ। लोग तो कह रहे हैं बिहार में खाली गरीबी है। गरीबी कुछ नहीं है, गरीबी इस शासन के सरकार बना चुका है, ठीक है ना। देखते हैं कितना मर्डर होता है बिहार में, 200 रन गोली होता है। जितना अपराधी है उसका बीजेपी टिकट देगा। बीजेपी वाले कह रहे थे जंगल राज तो लालू जी के समय। क्या है? अभी का मंगल राज है, अभी मंगल राज है, अभी मंगल राज है। अभी क्या है? अभी भी जंगल राज है। अपनी इतना कोई अपराधी नहीं। अपनी बोलिए जो अपराधी का राज है। सुनिए ना, आप दारू पी के खाली नीतीश कुमार का रिजर्व में जो दारू ही चल रहा है, जहर जो पॉइजन बिक रहा है, नीतीश कुमार का चलते बिक रहा है ना। अच्छा, आज हम देखे, आज हम खुद देखे कि राघोपुर में बहुत लोग शराब पिए हमको मिले। आज शराब पिए मिले, मर गए कितना लोग। तो शराब जब बंदी तो शराब इतना कहाँ से आ रही है? शराब मिलता है। सत्ता पक्ष जीताराम मांझी किसका में है?
कोई एनडीए में। हाँ? उसमें क्या मिला है? 17 पेटी दारू मिला है। क्या है? लोग दारू बेचते हैं, बेचवाते हैं, सरकार बनाते हैं। बंदी नाम का है, ठीक है ना, नीतीश कुमार का। ये लोग खाली छवि का जो है, जैसा दारू बहुत आसानी से मिल जाती है। उधर देखिए खेत में होगा पॉलिथीन में। बिहार का लेस दिए नीतीश कुमार जी, बिहार का खत्म कर दिए। मिल जाता है बहुत आसानी से, जी हाँ, लेकिन कई गुण बहुत महंगी मिलती है। हाँ, 1400 के बोतल, 1500 के बोतल मिलता है। 500 वाला बोतल सीधे तिगना हो जाता केंद्र है। जा रहा है, और नकली भी होता है कई बार, जी जी, है मिलावटी। जो यूपी में योगी जी के राज है ना, यूपी में बनवा के अब बिहार में डील करते हैं डुप्लीकेट दारू। दिख रहा है। जी बिल्कुल जी, जब मर्जी है पी लीजिए। पीना है तो बोलिए, आ जाएगा। और क्या? अच्छा, निरहू से कभी मुलाकात हो गई आमने सामने, क्या कहेंगे उनको? निरहू से मुलाकात हो गया तो सर उससे क्या बोलेंगे? वो बोलने लायक है ही नहीं, मूर्ख है वो। खेसारी कलाकार में खेसारी, ऐसा कोई कलाकार नहीं है, ना होगा। ऐसा कलाकार कोई है ही नहीं। ठाकुर में भिखारी। गाड़ी आगे हट जाओ। यादव के नाम पर ना महा चुतिया है, एक खेसारी सपर भारी। ठीक है, गाड़ी आ गई। तो ये देखिए, राघवपुर के लोग जो हैं खेसारी पे पूरी तरह से फायर हैं और गुस्से का इजहार कर रहे हैं खेसारी लाल यादव ने जो कुछ भी कहा है, और बहुत गुस्से में है लोग। छपरा में ठाकुर में भिखारी, और छपरा में खेसारी, यादव में खेसारी, यादव में खेसारी। और खेसारी के क्या नाम है माता जी? हाँ, गौरी देवी। बताइए। बताएगा यही कि लालू का बेटा अगर जिंदाबाद निकल जाएगा हाँ, लालटन छाप से, हाँ। मुहारो माथी कमल छाप से हार जाएगा। बस इतने बात है। ऐसा क्यों? ऐसा किया हाँ। जो किया वादा दिया है शुरू से अंत तक ला, उसी के आधार पर चल रहा है। और ये लोग से जो कर रहा है तो कुछ हम लोग नहीं पाए हैं। अरे मोदी जी राशन दे रहे हैं, राशन पेंशन दे, रहे हैं। सुनिए ना, राशन देना से क्या होगा? दूसरे 500 चाउर, ये हम लोग गबड़ा में है तो गबड़े में गिरे हुए हैं। कहाँ कुछ मिला है बताइए? कुछ मिलने का सबता दिया करना, रोजगार कुछ नहीं दे रहा है। हमारे बाल बच्चा से ढनक रहा है। अरे महिलाओं खाते में 10,000 रुपया आपके आया कि नहीं? 10,000 नहीं, हमको नहीं आया, नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया, नहीं दिया है। नहीं, हम लोग को तो लोन पैसा का के लिए लेंगे, हम लोग पैसा नहीं दिया। करुआ तेल, चीनी, मिठा सब कुछ रहेगा तब ना गेहूं चावल से लोग के खा लेगा, जी लेगा। उसे भी खा के जी लेगा? से बताइए तो। आप ही बात से पूछते हैं, आदमी खुद भी तो कुछ करेगा। खुद भी तो कुछ करेगा तो 5 एक चुप रहिए जरा, इनको बोल दीजिए। ये बताइए, सब राशन दे रहे तो मतलब तेल नमक से भी सरकारी दे, उससे तो कहीं वो लूट रहे हैं। उससे ज्यादा जो देने से ज्यादा वो लूट रहे हैं। अरे चुप बोल तो दूसरे उससे ज्यादा तो कहीं वो लूट रहे हैं। बड़ा हंगामा कर रहे लोग। क्या करेंगे? जोश है, लालू यादव से प्यार है, तेजस्वी से प्यार है। इतना प्यार क्यों है लालू यादव से? वो काम कर रहे हैं ना। तो आप भी ऐसे 20 साल पहले आते ना तो गौरी बैल पर आना पड़ता। गौरी बैल पर एक ही साधन था कि गौरी बैल पर आते इस जगह। लेकिन लालू जी का देन है कि रोड दिए, बिजली दिए, पुल दिए। 97 में पीपा पुल दिए हैं पहला बार, और आग लगा कम से कम 5 में हर आदमी बोलना चाहता है, अपनी बारी का इंतजार नहीं लालू जी करता का अधिकार दिए हैं बोलने का। लालू जी का देन है कि हर एक आदमी बोल रहे हैं। न तो ये पहले लोग आप मैं कैसे लगाते तो मुंह ऐसे करता था, लेकिन ये सब लालू जी का देन है कि सबका अधिकार दिए, सबका अपना अपना बोलने का क्षमता दिए, सब लालू जी का देन। पहले नहीं बोलने मिलता था। कहाँ बोलते थे पहले? आप भी पूछते होंगे ऐसे 10 साल पहले, तब 20 साल तक मुंह ऐसे कर लेता होगा कि हमको नहीं कुछ बोलना है। अब वो सब उसके बाद जागरूक नहीं था, अब जागरूक हुआ। लालू जी, तेजस्वी यादव जागरूक किए भाई। मोदी जी कह रहे हैं हम इतनी सेवा कर रहे हैं और आप लोग मान ही नहीं रहे उनकी सेवा। मोदी जी सेवा न कर रहे हैं, उनसे ज्यादा कौन सेवा कर रहे हैं? तो 75 साल के बाद वो अपने बनाए हैं नियम कि हम 75 के बाद कोई पद नहीं, तो काहे पद पर? अरे वो भी तो पिछड़ी जात के हैं। नहीं, काहे पद पर है? और लाल कृष्ण आडवाणी भी उनसे सीनियर नेता थे, तो काहे नहीं 75 के बाद उनको भी मंत्री बना दिए? रिटायर हो जाना चाहिए। हाँ, रिटायर हो जाना चाहिए, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। लोग सब मनमानी करता है। एक मिनट मोदी जी का एक भी अगर वो जो आप बोले हैं उस पर वो खरा उतरे है तो आप ही हमको बता दीजिए। बता दीजिए आप ही एक को चीज खरा नहीं उतरे। एक को चीज पर, एक भी चीज पर अगर जो खरा उतरे हैं, वो जो हाल फिलहाल में जो हमला हुआ तो उसमें कहाँ वो खरा? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में वो क्या किए?
घर सिंदूर भिजवाने वाले थे। तो भिजवा के देख लेते, भिजवा के देख लेते, उसके बाद उनको अब तो रोक काहे दिए, फिर कह के रोक काहे लिए, वो भिजवा के देखते क्या हो जाता, भिजवा देते, भिजवाते, उसके बाद न होता क्या होता से तो उसके बाद पता चलता, पहले क्या पता। काहे रुक काहे गए? अब रुक ऐसे तो ये क्वेश्चन आप मोदी जी से कीजिएगा। अच्छा एक चीज और उन्हीं का है, एक अनंत सिंह जो कि मोकामा के प्रत्याशी है, उनसे एक छोटे सरकार है, छोटे ठीक है, मीडिया भाई पूछे कि कितना सीट पर आप लड़ रहे हैं, तो कम से कम 250, तो उनको ये पता नहीं है कि कितना सीट है, वैसा के वो कैंडिडेट बना रहे हैं, वैसा के कैंडिडेट है जिनको कि बिहार में कुल विधानसभा क्षेत्र पता नहीं है, विधानसभा की कितना सीट है, वैसा कैंडिडेट के तो। आनंद सिंह का वो भाषण सुना ललन सिंह का, इसमें वो कह रहे हैं कि वोट डालने मत जाने देना किसी को। असली जंगल राज तो यही है, यही असली जंगल राज है कि हमको चलता है, हम नहीं जाने देंगे, तो रोक के देखे, आज तो वोट गिर रहा है, वो कई को के रोक लिया है, और उन्हीं के रोके से रुक जाएगा, लेकिन असली बोल यही जंगल राज का बोल हुआ, मेन ही जंगल राज। 90 से पहले ऐसे ही होता था। हाँ 90 से पहले ही ऐसा ही होता था, लेकिन जब लालू जी आए तब हर एक आदमी 90 से पहले जो होता था कि जे उच्च जाति के थे से सीधे कह देते थे कि तोरा बूथ पर न जाना है, हम अपना जो होगा से काम कर लेंगे, वही दोहराने के लिए फिर भाषा का इस्तेमाल, वही राज चाहते हैं, वही राज। वो राज कैसे चाहेंगे? राज चाहेंगे कि स्वतंत्र, हम लोग स्वतंत्र है, सबका अधिकार है, सब अपना। सम्राट चौधरी बोले हैं कि पटना बगल में जो हाजीपुर जिला है, तो हाजीपुर जिला कहाँ है? हाजीपुर जिला कहाँ है? वैशाली जिला है। वो तो उसने कैंडिडेटे चुनते हैं कि जिनका खुद ज्ञान नहीं है कि वैशाली जिला में हाजीपुर है, हाजीपुर तो कहीं जिला नहीं है। वो तो कैसे बोल दिए? वो तो पढ़ ले उतने हैं, 7वां पास है तो क्या बोलेंगे? 7वां पास है, उम्र खुद उम्र 5 बार उम्र, 5 किस्म के उम्र दिए हैं, 5 बार 5 किस्म के उम्र दिए। 7वां पास वो तो क्या कह रहे हैं, हाफिडेविट दिए हुए कि बहुत पढ़ा है। हाफिडेविट होता है कि एफिडेविट होता है? उन्हीं से पूछिए, हाफिडेविट होता है कि एफिडेविट होता है? डिप्टी सीएम बोल रहा है तो उसकी बात माननी पड़ेगी ना, हाफिडेविट ही होगा। अगर वो कहेंगे कि मर्द के कहेंगे कि औरत है तो मान लेंगे ना मानेंगे? मर्द मर्दे ना होगा, सरकार की बात माननी पड़ेगी ना। सरकार के बात कैसे मान लेंगे? सरकार के यहाँ अच्छी राजतंत्र है, प्रजातंत्र है ना, राजतंत्र तो नहीं है। बोल के गए हैं कि सम्राट चौधरी जिताओ, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, तो डिप्टी सीएम से बड़ा तो मुख्यमंत्री होता है। वो और चौकीदार बन जाएंगे, वो डिप्टी सीएम है ना, उनका हमारी चौकीदार बनेंगे, जैसा उनका क्वालिफिकेशन नहीं है। अब हाजीपुर के जिला कहते हैं तो डिप्टी सीएम बनने वाला बात बोलते हैं, हैवी डिफिट का हाफी डिफिट बोलते हैं कि हाफी डिफिट में देख लीजिए जाके। उनसे ये हुआ कि हाँ हम मैट्रिक कब किए से बता पाए हैं? वो तो सब हमरा से पूछे ना कि हम मैट्रिक कब किए, हम बताएंगे 96 में मैट्रिक किए हैं। तेजस्वी यादव को क्या कहते हैं, 9वीं पास से 9वीं फेल बोलते हैं। तेजस्वी यादव अपना बोल रहे हैं ना कि हम 9वीं पास है, ये नहीं ना कह रहे हैं कि हम BA ऑनर्स कैले हैं, ये ना कह रहा है। मैं 9वां पास है तो 9वां कह रहा है, जो है वो स्वीकार कर रहा है। तो नेता वैसा ना चाहिए। सही कह रहे हैं सब, सही कह रहे हैं, सही है, सही बात है, गलत क्या है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।